ध्यान करने के लिए। हाँ, सब लोगों का मन था कि आज सम्मेद शिखर की यात्रा कराई जाए कि नहीं कराई जाए, करनी है। चलिए समूह शरण में अपन बाद में चलेंगे, पहले सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए चलते हैं। और चलते हैं, लाइटें बंद कर दीजिए। अच्छा, एक बात पूछना भूल गए, आज आप सब लोगों के भोजन ठीक हुए थे कि नहीं हुए थे? ठीक हुए थे? सबने कल तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है? बच्चे लोग दूर दूर बैठेंगे, कोई भी एक से एक टच नहीं होगा, दूर दूर बैठिए। थोड़ी और टेबल वो वाली हटाइए, टेबल थोड़ी और खींचिए उस तरफ। हाँ, एक से दूसरा कोई टच नहीं होगा, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। सारी लाइटें बंद कर दीजिए। अब ये भगवान की भी कर दो थोड़ी देर के लिए बंद। चलिए चलते हैं, अपने अंदर के सारे विकल्पों का त्याग करके अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए, उन असंख्यात मुनिराजों का वंदन करने के लिए, उन 20 तीर्थंकरों का चरण रज माथे पर लगाने के लिए, उनके बिखरे हुए परमाणुओं को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं आज हम सभी उस सम्मेद शिखर की यात्रा पर चलने से पहले अपने अंदर के मन के विकारों को दूर कर लेते हैं और विकारों को हटाने से पहले उस अनहद नाद का स्मरण कर लेते हैं, उसका नाम कर लेते हैं, जिसका उच्चारण करने से, जिसका ध्यान करने से हमें अपने सारे ज्ञान तंतुओं का खोलने का अवसर प्राप्त हो जाया करता है, जिसके ध्यान से पंच परमेष्टियों की शरण प्राप्त हुआ करती है। उस महाबीजाक्षर ओम का नाद करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। गहरी सांस लेकर के ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। हे भगवान, बोलना नहीं है किसी को, सबको आंखें बंद करके बैठना है और जो जो यहाँ से बोला जाए उसको अपने आप में महसूस करना है कि मैं वैसा वैसा करता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने अंदर के मन के कषाय भावों को मिटाना है। राग द्वेष के भावों को हटाने के लिए हम अपने
विकार भावों का वमन करने के लिए नाभि के पास दोनों हाथों को प्लेट नुमा बना करके लेकर के आएंगे और विचार कीजिए कि मैंने अपनी सारी कषाएं, सारे राग द्वेष के परिणाम, सारे विकार भावों का वमन कर दिया है। इस प्लेट में सारे विकार भावों को, सारे कुआश्रवों को निकाल करके रख दिया है। अब इन विकारों को अपने पास से हटाने के लिए धीरे 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 हाथों को ऊपर लेकर के आइए। हाथ ऊपर ला रहे हैं, ला रहे हैं और ऊपर उठा करके उस अनंत आकाश में उस प्लेट को तिरछा करके सारे विकार भावों को हमने अपने अंदर से हटा दिया। अब मैं बिल्कुल शांत चित्त होकर के उस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं यहाँ से चल करके उस मधुवन की भूमि पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर उन अनंत सिद्धों के, असंख्यात मुनिराजों की तपस्या के परमाणु बिखरे हुए हैं। कितनी सुंदर अनुभूति हो रही है। ऊंचे ऊंचे मंदिरों से, गगनचुंबी शिखरों से यह मधुवन कैसा सुसज्जित लग रहा है। कितने सारे लोग भागे चले जा रहे हैं और अपने रहने की, रुकने की, ठहरने की व्यवस्था देख रहे हैं। हमने भी जाकर के धर्मशाला में एक कमरा लिया और अपना सारा सामान वहाँ पर रख दिया। अब चलते हैं। कल सुबह से हमें वंदना करने के लिए जाना है, तो वंदना करने के लिए समय शिखर के ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए एक लकड़ी की डंडे की आवश्यकता होती है। चलो ऐसा करते हैं कि द्रव्य और डंडा खरीद करके ले आते हैं और बाजार में ढेर लगे हैं। जगह जगह लोग डंडा बेचने के लिए तैयार हैं। लोग पूछ रहे हैं, बाबूजी डोली कर लीजिए। नहीं, मुझे डोली से वंदना नहीं करनी है। मैं तो अपने इन पैरों से चल कर के उन परमात्मा के पास पहुंचूंगा। उन परमात्मा के साथ बैठ करके बात करूंगा। उनसे पूछूंगा कि आपने ऐसा क्या उपक्रम किया था जो आपने इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त की है। तैयार हो गया। रात्रि में थोड़ा सा विश्राम किया, सारी तैयारी पहले से करके रख ली और अब अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके 4 बज चुके हैं। धर्मशाला का दरवाजा खुल चुका है और लोग भागने की तैयारी में हैं, क्योंकि सब लोगों में होड़ लगी हुई है कि पहले मैं परमात्मा से मिलूंगा। सबसे पहले शिखर पर मैं पहुंचूंगा।
सारे लोग भागे चले जा रहे हैं और एक दूसरे से जय जिनेंद्र करते चले जा रहे हैं। रास्ते में परम पूज्य गुरुवर वात्सल्य निधि वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज विराजमान हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे गुरुदेव, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं इस महान पर्वत की सहजता और सरलता से वंदना कर सकूं। हे गुरुदेव, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी निराकुल होकर के निराबाध रूप से उन सिद्ध परमात्माओं से मिल सकूं। हे गुरुदेव, ऐसा कीजिए, आप ही मेरे साथ चलिए। आपके साथ चलने से मुझे थकावट नहीं होगी, मुझे परेशानी नहीं होगी, मेरे अंदर विकलता नहीं आएगी। गुरुदेव, चल रहे हैं ना आप हमारे साथ? चलिए, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़ करके एक दरवाज़ा जो कि उस शाश्वत भूमि का रास्ता बता रहा है, उस दरवाजे से अंदर पहुंचते हैं तो एक चबूतरा मिलता है। उस चबूतरे पर एक गुमटी बनी हुई है। उस गुमटी में इस सिद्ध क्षेत्र के रक्षक देव का निवास है। हम उनसे भी आज्ञा ले रहे हैं कि हे रक्षक देव, हमें आज्ञा दीजिए कि हम इस पर्वत की वंदना कर सकें और हमारे द्वारा ऐसी कोई त्रुटि ना हो जिससे कि हमारी वंदना में कोई बाधा पड़े या हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए या संकट आए। आप भी हमारे साथ चलिए और हमें वंदना कराइए। बढ़ते चले जा रहे हैं, सैकड़ों लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जय जिनेंद्र करते जा रहे हैं, जय जिनेंद्र करते जा रहे हैं और कह रहे हैं, चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर देखो, ऊंचे पर्वत पर देखो, प्रभु ने स्थान बनाया है, चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया है। जोर से बोलो जय पारस, सब मिल बोलो जय पारस, आगे बोलो जय पारस, पीछे बोलो जय पारस, चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया है। चलते चले जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं, सब एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते जा रहे हैं और चलते 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 चलते, अरे ये क्या, ये बहुत तेज पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ बह रहा है ये पानी? दूर दूर तक कल कल छलिल छलिल आवाज आ रही है।
अरे ना जाने आगे क्या है, चलो चल कर देखते हैं। ओ चल कर देखा, आगे बढ़कर के देखा, ये तो शीतल नाला आ गया है। हम चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे हैं और सुंदर सुंदर संगीत जैसा महसूस हो रहा है। उस पानी का संगीत सुनाई दे रहा है। वह जल जो हमारे अंतर आत्मा की कलुषता को धोने वाला है, हमारे परिणामों में उज्ज्वलता लाने वाला है, ऐसा यह जल शीतल नाला शीतलता प्रदान कर रहा है। और हम बड़े उमंग और उत्साह के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने 4 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। इस 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर ऐसा लग रहा है कि अब तो हम जल्दी ही ऊपर पहुंच जाएंगे। भगवान हमें बुला रहे हैं और हम भी आ रहे हैं। भगवान, हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं, आ रहे हैं प्रभु, आ रहे हैं। हम उन अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, परमात्मा का स्मरण करते चले आ रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। भगवान, आपके दर्शन करने के लिए आपने जिस स्थान से मुक्ति को प्राप्त किया है, उस परम पावन पुनीत स्थान का चरण स्पर्श करने के लिए, उस स्थान की चरण को अपने माथे पर लगाने के लिए मैं आतुर हूँ, मैं व्याकुल हूँ। अरे ये कितनी सारी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अब तो चलते चलते थकान होने लगी है। हे भगवान, और कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा? तो पास में से आवाज आई, बस थोड़ा सा रह गया है। चलिए चले चलिए, बढ़ते चलिए, भगवान का नाम लेते चलिए। और आज हमें परमात्मा से मिलना है। हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है। बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है, पारस से मिलने होगा मेरी तकदीर है। लिखा है सालेक भैया, लिखा है सालेक, लिखा है सालेक भैया, लिखा है सालेक। लिखता है लिखने वाला करीमों की रेखा, लिखता है लिखने वाला करीमों की रेखा। मेरा मिलन होगा प्रभु ने ये देखा, मेरा मिलन होगा प्रभु ने ये देखा। वो लिखा है सालेक बाबा, लिखा है सालेक, लिखा है सालेक बाबा। जरूर मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा। भगवान,
मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या, ये दूर से ये कौन सा बल्ब जल रहा है? ये कौन सा स्थान है जहाँ से रोशनी आ रही है? इस घने जंगल में ये रोशनी कैसी? ये रोशनी है उस चोपड़ा मंदिर के शिखर पर लगी हुई बल्ब की रोशनी है। इससे प्रतीत हो रहा है कि मेरी मंजिल पास आ रही है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। भले ही चलने से मैं पसीना से तरबतर हो रहा हूँ, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं ऐसा आनंद दे रही हैं जैसा आनंद मैंने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। अरे मैं तो आ गया हूँ, बिल्कुल पास में आ गया हूँ। हे भगवान, मैं आपके पास आ रहा हूँ और अब मैं इस चोपड़ा मंदिर में विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हे प्रभु तुमने ध्यान लगाकर जीत लिया उपसर्ग महान, तीन लोक से वंदनीय तुम सब प्राणी गाते गुणगान। तेरी महिमा अद्भुत लगती, अर्घ चढ़ाऊं लेकर नाम। पार्श्वनाथ दुख दूर करो, तुमको बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि ते। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हे भगवन, आपने मुझे यहाँ तक बुला लिया है। अब और 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई रह गई है, उस पर भी चढ़ने की शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। मैं दर्शन करके चौपड़ा कुंड से निकल चुका हूँ। चढ़ाई बहुत ऊंची लग रही है भगवान, थकान होने लगी है, चलते चलते थक गया हूँ। हे प्रभु, कब दर्शन दोगे? कब मैं आपकी शरण को प्राप्त करूँगा भगवान? मुझे शक्ति दीजिए, मुझे साहस दीजिए, मुझे संबल दीजिए। हे भगवान, बहुत श्वास भरने लगी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूँ, लेकिन नहीं, अगर विश्राम करूँगा तो पैर और थक जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ और थोड़ा सा रुक करके 1-2 बार अनुलोम विलोम करके अपने आप को ऊर्जा से भर के पुनः चलने लगा हूँ, चल रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भगवान। अरे ये क्या, ये मंदिर कैसा? अब शिखर दिखाई देने लग गया है। ओहो, मैं तो पहुंच गया हूँ भगवान के चरणों में। हे परमात्मा, आखिर आपने मुझे अपने पास बुला ही लिया है। आज आपने इस समय शिखर की चोटी पर बुलाया है, कल आप मुझे अपने पास भी बुला लोगे। आज मुझे विश्वास हो गया है और मैं पहुंच गया हूँ गौतम स्वामी की टोंक पर। ऐसी आनंद की अनुभूति कि मैं 9 किलोमीटर की यात्रा करके ऊपर पहुंच गया हूँ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हे भगवान,
मैं आपके दर्शन करने के लिए आतुर हो गया हूँ, आतुर हो गया हूँ। हे परमात्मा, ऐसा लग रहा है कि अपना तन मन धन जीवन हर आती जाती श्वास आपको समर्पित कर दूं। और गौतम स्वामी की टॉप पर जा कर के दर्शन किया, दर्शन किया। वहाँ पर एक तरफ चरण बने हुए हैं, गौतम स्वामी के चरण बने हुए हैं, और भगवान महावीर के जो 11 गणधर थे उनके भी चरण बने हुए हैं। उन चरणों की वंदना करके, उन चरणों की रज मस्तक लगा करके मेरे शरीर में एक अनंत शक्ति सी जागृत हो रही है, एक अनुपम ऊर्जा मिल रही है और मन आनंदित हो रहा है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। भगवान के चरणों के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, और जैसे ही पलट के देखा तो 2 ही कदम पर चल करके कुंतनाथ भगवान का ज्ञानधर कूट आ गया। ओहो, इतने पास पास में बैठे हो भगवान, अगर इतनी पास पास में वंदना है तो मेरी वंदना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। मजा आ गया। और जाकर के भगवान के पहली टोक मतलब ज्ञानधर कूट कुंतनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गया हूँ। कुंतनाथ भगवान का कूट ज्ञानधर जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समय दिय जे। हे भगवान, इस ज्ञानधर कूट से 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनियों ने मुक्ति प्राप्त की है। इस कूट का दर्शन करने से, भाव पूर्वक वंदना करने से 96 करोड़ उपवास का फल मिलता है। हे भगवान, आपके चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। और भगवान का दर्शन किया, ऊपर देखा तो सिद्धालय में वहीं सीधे ऊपर सिद्ध प्रभु कुंतनाथ विराजमान हैं। दर्शन करके अब मन हुआ कि आगे बढ़ूं, तो थोड़ी सी दूर पर चलकर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसी तेज हवाएं चल रही हैं मानो लग रहा है कि हमें तो उड़ा करके ही ले जाएंगी। पर एक अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति और अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा है। और कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी टोक मिलती है मित्रधर कूट की। नमीनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नमीनाथ भगवान का कूट मित्रधर जे, मन वचन कर पूजम शिखर समय दिय जी। ओम ह्रीम श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि इस कूट से सिद्ध भये हैं। तिनके चरणारविंद में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस कूट की भी वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। हे भगवान, ऐसा आनंद मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं पाया जो आज आपके चरणों में मिल रहा है। 3 परिक्रमा लगा करके पुनः आगे बढ़ते हैं
थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ करके और पहुंच जाते हैं अरहनाथ भगवान के नाटक कूट पर। अरहनाथ भगवान का नाटक कूट है जे, मन वचन कर पूजब शिखर समेत यदि। हे भगवान, हे अरहनाथ भगवान, आपने इस जग का नाटक मिटा करके अपने आप को शाश्वत बना लिया है। आपने उस सिद्ध शिला पर स्थान बना लिया है और आपके साथ साथ इस कूट से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 यानी 1 अरब मुनि सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। तिनके चरण कमल में नित्य कालम अच्छीमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। दुख खाओ कम खाओ कोई राहो सो गई रमणम समाहि वर्णम जिन संपत्ति हो मच्छम। भाव पूर्वक दर्शन करने से 1 करोड़ उपवासों का फल लेकर के अब चल दिए। 2 कदम ही चले थे, बिल्कुल बाजू में ही मल्लीनाथ भगवान विराजमान हैं। भगवान आप लोग कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे कि पास पास में बैठ करके ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। मल्लीनाथ जिन राज का संवल कूट है जे, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि 96 करोड़ मुनि इस संवल कूट से सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। तिनके चरणारविंद में मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु 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 भगवन। और यहाँ के दर्शन करके 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल लेकर के पुनः जैसे ही बाहर कदम निकाला और थोड़ी सी दूर पर श्रेयांसनाथ भगवान भी मिल गए, जिनका नाम ही कल्याणकारी है, जिन्होंने अपने कुल को श्रेष्ठ बना दिया है। वे संकुल कूट पर विराजमान श्रेयांसनाथ भगवान के चरण चिन्हों को, जो कि काले कलर के हैं, उन चरण चिन्हों को नमस्कार करके वंदना कर रहा हूँ। श्रेयांसनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध भय हैं। तिनके चरणों में मन वचन काय से सिद्ध भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। यहाँ के दर्शन से भी 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। और अब हमने चल लिए, अरे ये तो बहुत ऊंचाई है, यहाँ पर कैसे चलेंगे और कितनी तेज हवा चल रही है। अरे ऐसे लग रहा है कि अभी उड़ करके बाजू वाली खाई में गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, गिरना नहीं है, ये बाजू में पाइपलाइन डली है ना, इसको पकड़ करके चलना है। पकड़ करके चलो, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हवाएं तेज चल रही हैं, फिर भी मन में उत्साह भरा हुआ है। परमात्मा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं थक तो रहा हूँ फिर भी मैं आ रहा हूँ। और चलते चलते उन ठंडी हवाओं के बीच में उन बादलों को काटते हुए हम पहुँच गए हैं उस कूट पर
जहाँ पर खड़े होकर के सम्मेद शिखर की प्रत्येक टोक के दर्शन होते हैं, जहाँ पर चारों दिशाओं से वेदी खुली हुई है और चारों दिशाओं से भगवान का दर्शन किया जा रहा है, ऐसे पुष्पदंत भगवान की जय। पुष्पदंत जिन राज का सुप्रभ कूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं सुप्रभनाथ पुष्पदंत जिनेन्द्रादि सुप्रभ कूट से 1 घोड़ा घोड़ी 99,07,480 मुनि सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। जिनके चरण कमल में मनसा वाचा कर्मणा बारंबार नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान 3 परिक्रमा लगाई। अरे ये क्या, नीचे उतरते फोटोग्राफर भैया भी खड़े हैं। चलो एक फोटो निकलवा लेते हैं भैया, एक फोटो निकाल देना। और भगवान के चरणों को छूते हुए फोटो निकलवाई और चल देते हैं आगे की ओर, क्योंकि फोटो इसलिए निकलवाई कि हमारे साथ ये याद बनी रहे कि हमने इस तरह से इस समय भगवान का दर्शन किया था। कितना गद गद मन हो रहा था, कितना प्रफुल्लित मन था जब हमने भगवान का दर्शन किया था। और चल करके जाते हैं, थोड़ा सा नीचे उतरकर पहाड़ पर जाते हैं और पुनः थोड़ा सा चढ़ करके साइड में जहाँ पर पद्म प्रभु भगवान ने अपना स्थान बनाया है, वह मोहन कूट की वेदिका 3 ओर से खुली हुई है। 3 ओर से दर्शन हो रहे हैं, 1 ओर से बंद है। और हम वहीं पास पर एक चट्टान बनी हुई है। मन ऐसा लग रहा है, मन में ऐसा भाव उमड़ रहा है कि यहाँ पर बैठ कर के भगवान ने ध्यान किया होगा, मैं भी थोड़ी देर बैठ कर के यहाँ ध्यान कर लूँ। नहीं, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँगा तो फिर मेरी वंदना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि थक तो चुका हुई हूँ। ध्यान में मन लगा और कहीं निद्रा देवी प्रसन्न हो गई तो इसलिए दर्शन करके चलता हूँ। पद्म प्रभ जिन राज का मोहन कूट है रे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि 99,43,43,727 मुनि इस मोहन कूट से मोह को नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। उन सर्व सिद्धों के चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अब चलते हैं, थोड़े से उतर करके रास्ता बदल रहा है। एक तरफ सीढ़ी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ भी सीढ़ी दिखाई दे रही है। किस तरफ जाऊं, कौन सी सीढ़ी को पकड़ूं? अरे सीढ़ी तो बाद में देखूंगा, सबसे पहले भगवान के जो चरण दिखाई दे रहे हैं उनका वंदन करता हूँ। निर्जर कूट पर पहुँच करके मुनिशुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हो गया हूँ। यह ऐसा स्थान है, ऐसा चरण का प्रभाव है यहाँ पर कि इस टोक पर, इस कूट पर हमेशा गंधोदक का वंदन करने को मिल जाता है। मुनिशुव्रत जिन राज का निर्जर कूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री मुनिशुव्रतनाथ जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 97 करोड़
9,0999 मुनि इस निर्जर कूट से कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति महल में पधार चुके हैं। उन सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कमक्का कोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो। हे भगवान, आपका दर्शन करके आनंद की अनुभूति हो रही है और अब चलना है। लंबा रास्ता है, प्रभु बुला रहे हैं और प्रभु की पुकार सुन करके हम आ रहे हैं उन भगवान के पास जिन्होंने पूर्व दिशा में अपना स्थान बनाया है। ऐसे चंद प्रभु भगवान के चरणों में बढ़ते जा रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, घबराना मत, अभी 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। बस स्मरण कीजिए उन अनंत सिद्ध परमात्माओं को। ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। चलते जा रहे हैं। ये क्या भगवान, अभी तो दौड़ रहे थे, उतार था, अब चढ़ाव आ गया है भगवान, सांस फूलने लगी है प्रभु। और कितनी परीक्षा लोगे नाथ। हे भगवान, जल्दी से पास में आ जाइए। आपको इतनी दूर क्यों आना पड़ा? आपको हम बच्चों का ख्याल नहीं था? थोड़ा तो ख्याल कर लेते, जैसे वो अरयनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान और श्रेयांसनाथ भगवान पास में बैठे थे, ऐसे ही आप भी वहीं कहीं बैठ जाते तो इतना दूर तो नहीं भागना पड़ता। हे भगवान, फिर भी आपके दर्शन की ललक मेरे मन में बनी हुई है और मैं आज कमर कस के आया हूँ। कितना भी थक जाऊं पर दर्शन तो करके ही जाऊंगा। हे चंद प्रभु भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हो। जैसे ही भगवान का स्मरण किया और पैरों में जैसे कि स्फूर्ति आ गई है और चढ़ते चले जा रहे हैं, ऊंची चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और पहुंच गए हैं उस ललित कूट पर। बोले चंदा प्रभु भगवान की। चंद प्रभु जी ने राज का ललित कूट है जे, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री चंद प्रभु जनेन्द्रादि 984 अरब 12,84,84,595 मुनिराज इस ललित कूट से सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु जल फलादि मार्ग्यम निरूपामेति। और अब चलते हैं, हमारी यात्रा आधी तो हो गई है, क्योंकि सबसे कठिन जो डगर थी, सबसे कठिन टोंक थी चंद प्रभु भगवान की, उसके दर्शन करके और अब मन में एक नया उत्साह भर करके दौड़ लगा दी है हमने। चल करके उन प्रथम तीर्थेश के दर्शन करने के लिए जिन्होंने कैलाशगिरी के अपने कर्मों को मिटा करके मुक्ति को प्राप्त किया था, बढ़ गए हैं कदम। लौट करके आ रहे थे, रास्ते में से ही बीच में से एक रास्ता मिला और उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ भी इतनी ऊंची चढ़ाई? हर जगह परीक्षा लोगे भगवान,
हर जगह परीक्षा लोगे, कोई बात नहीं, ले लीजिए, पर हम भी तो आपके ही वंश हैं, आपके ही वंश के अंश हैं। हम भी परीक्षा दे करके रहेंगे और परीक्षा में पास हो करके रहेंगे। ये चढ़ाई भी चढ़ करके हम आपके चरणों में आएंगे और पहुंच रहे हैं। थक भी गए हैं, फिर भी चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए संबल देते चले जा रहे हैं। बस पहुंच गए आदिनाथ भगवान के चरणों में। जिस जगह पर, जिस टोक पर इस सम्मेद शिखर के सबसे बड़े चरण चिन्ह विराजमान हैं, उन आदिनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ जिन सिद्ध भये, गिर कैलाश से जो मन बचतन कर पूजहूँ, शिखर नमो पद दो। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्रादि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उनके चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भगवान अब धूप बढ़ती चली जा रही है, धूप तेज हो रही है और मन में आकुलता व्याकुलता ना हो, इसलिए भी हम अपने कदमों को गति दे रहे हैं और जल्दी जल्दी चल करके आगे की वंदना करेंगे। श्री शीतलनाथ जिन राज का विद्वत कूट है जोए, मन वचन कर पूजहूँ, शिखर समेत यसी। भगवान यहाँ की भी चढ़ाई कम नहीं थी, बहुत ऊंची चढ़ाई थी, फिर भी हम हिम्मत बांध करके, क्योंकि सूर्य की किरणें सिर पर आ रही हैं, इसलिए हमारे कदमों में भी गति बढ़ती चली जा रही है और बहुत तेजी से हमने इस पर्वत पर चढ़ाई की और दर्शन किए शीतलनाथ भगवान के। इस विद्वत वरकूट से शीतलनाथ भगवान के साथ 18 कौड़ा कौड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। उनके चरण में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार 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 और नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा दे करके आगे आए तो बिल्कुल पास में ही अनंतनाथ भगवान विराजमान हैं। इस सम्मेद शिखर की सबसे ऊंची टॉप अनंतनाथ भगवान की, जहाँ से ऐसा नज़ारा दिख रहा है मानो सारे संसार को हम यहाँ से देख रहे हों। पूरे सम्मेद शिखर की एकमात्र मुनिसोप्रतनाथ भगवान की टोक दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सारी टोकें यहाँ से दिखाई दे रही हैं और हम भगवान का वंदन कर रहे हैं। अनंतनाथ भगवान का कूट स्वयं पूजे, मन वचन कर पूजहूँ, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि इस स्वयंभू कूट से सिद्ध हुए हैं। तिनके चरण कमल में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब तो आनंद आ रहा है, उतरते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। भैया दौड़ तो रहे हो पर देख करके चलना, कहीं हमारे पैरों के नीचे कोई जीव ना आ जाए। हम यहाँ पर जीव की हिंसा करने के लिए नहीं, अपने कर्मों को काटने के लिए आए हैं, उस अहिंसा के पुजारी का वंदन करने के लिए आए हैं और उतरते चले जा रहे हैं। उतरते उतरते उन संभवनाथ भगवान की टोक मिल जाती है, जहाँ पर कोई भी मनोकामना की जाए वो पूरी हो जाती है, क्योंकि नाम ही उनका संभव। सारे कार्य जहाँ संभव हो जाया करते हैं। संभवनाथ जिन राज का धवल कूट है जे,
मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 12,42,542 मुनीस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु 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 जल फलादिमार्घ्यम निरूपामि ते। हे भगवान आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हमारी आगे की यात्रा जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि धूप बढ़ रही है और हम भी भागने का प्रयास कर रहे हैं। उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। बीच में क्या दिखाई देता है? जल मंदिर, इतना विशाल मंदिर। ओहो हो, इसके भी दर्शन? नहीं नहीं, अभी पहले इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर पार्श्व पूज्य भगवान की टोंक है और थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई चढ़ने पर अभिनंदन नाथ भगवान। ओहो, कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं यहाँ रास्ते में। सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं उन वासुपूज्य भगवान के, जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए हैं, चंपापुर पर। और 5 चरण चिन्ह बने हुए हैं, 5 जोड़ी चरण चिन्ह बने हुए हैं। वासुपूज्य जिनराज जी चंपापुर से जे, मन वचन सर पूजम शिखर समेत यजे। हे वासुपूज्य भगवान, आपने चंपापुर से मुक्ति को प्राप्त की, लेकिन भूत में जितने भी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने सबने सम्मेद शिखर से मुक्ति को प्राप्त किया था। इसलिए हम भी आपको यहीं से वंदन कर रहे हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। वासुपूज्य भगवान के साथ चंपापुर से 1000 मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया था। उन सब के चरणों में बारंबार नमस्कार 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 जल फलादि मार्घ्यम निरूपामि ते। और अब चढ़ जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं अभिनंदन नाथ भगवान के। अरे बचा के रखना, सब लोग अपनी अपनी द्रव्य की थैली छुपा लो, वरना बंदर झपट लेंगे। और चले जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, बंदर कहीं पीछे ना पड़ जाए। अरे 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 अरे, डरो मत, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस उससे नजर मत मिलाना। बंदरों से कभी नजर मत मिलाना, नजर मिलाई तो वो तुम्हारे ऊपर दौड़ पड़ेंगे, झपट जाएंगे और आंखें नीचे करके अनदेखा करते हुए निकल जाइए। और भगवान की टोंक पर भी, क्योंकि भगवान का चिन्ह ही बंदर है। इतने सारे बंदरों के बीच में कुछ लोग बंदरों को बादाम खिला रहे हैं, कुछ चावल खिला रहे हैं, इसका ही आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं अभिनंदन जिननाथ का आनंद कूट है जे, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्रादि 73 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 42,700 मुनि इस कूट से सिद्ध भये तिनके चरणारविंद में मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु 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 जल फलादि मार्घ्यम निरूपामि ते। और अब लौट रहे हैं, अब उतरने की बारी है। चलते चले जा रहे हैं। अब तो धूप भी थोड़ी थोड़ी सताने लगी है, फिर भी एक आनंद, अनूठा आनंद मन में भरा हुआ है कि मैंने इतने सारे सिद्ध परमात्माओं से मिलन कर लिया है। चले जा रहे हैं, उतर करके पहुंच जाते हैं जल मंदिर में और बहुत सारे लोग वहाँ बैठ करके थोड़ा सा विश्राम ले रहे हैं और कुछ लोग अपने कदमों को ना रोक करके सीधे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं भी बढ़ता ही चला जा रहा हूँ, रुकने का काम नहीं है, क्योंकि रुके
तो थक जाएंगे, इसलिए बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। और बढ़ते जा रहे, अरे ये क्या, इतनी लंबी ऊंचाई, बिल्कुल सीधी सपाट। हे भगवान, कैसे आऊंगा आपके पास? इतनी ऊंची चढ़ाई कैसे चढ़ूंगा? भगवान, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, शक्ति दीजिए ना। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। चढ़ते चले जा रहे हैं। एक अजीब शक्ति ने आकर के हमें शीघ्र अतिशीघ्र उस चढ़ाई पर चढ़ने का साहस दे दिया और पहुंच जाते हैं पुनः उस स्थान पर जहां गौतम स्वामी की टोक बनी हुई है, जहां कुंतनाथ भगवान की टोक बनी हुई है। और गौतम स्वामी के पीछे ही एक और टोक है, वह है धर्मनाथ भगवान की, जिसे सुदत्त वरकूट के नाम से जानते हैं। जय हो भगवान, जय हो धर्मनाथ भगवान की जय हो। हे भगवान, आपके दर्शन करके आज मैं ये भावना भा रहा हूँ कि मेरे जीवन में कभी धर्म का ह्रास ना हो। मैं आपके बताए हुए मार्ग को हमेशा अपनाता रहूं और धर्म को अपने जीवन में साथ लेकर के चलूं। धर्मनाथ जिन राज का कूट सुदत्त वरजे, मन वचन कर पूजूं शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,795 मुनि इस कूट से सिद्ध भये, तिनके चरणारविंद में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमोस्तु भगवान। और जैसे ही पलट करके देखा तो पास में एक और कूट बना हुआ है। भगवान, बहुत अच्छा किया, आप यहीं पर मिल गए। आपसे मिल करके तो मेरी मति ही सुमति हो गई। सुमतिनाथ भगवान की जय हो। सुमतिनाथ जिन राज का अविचल कूट है जे, मन वचन कर पूजा शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72,81,781 मुनि इस अविचल कूट से सिद्ध भये, तिनके चरणारविंद को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल फलादि मार्ग्यम निरूपामेति। अरे मेरे साथ वाले तो आगे बढ़ गए, चलो चलो चलो, साथ पाना है। और जल्दी से भाग करके अरे 4 सीढ़ियां चढ़ी और भगवान शांतिनाथ मिल गए। जय हो शांतिनाथ भगवान, जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान का कुंद प्रभु कूट है जे, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कुंद प्रभु कूट से सिद्ध भये, तिनके चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार। जल फलादि मार्ग्यम निरूपामीति। और नीचे उतर करके 8-10 कदम आगे बढ़ाए थे कि पुनः अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान की टोक मिल गई, जिन्होंने पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से मुक्ति को प्राप्त किया था। उन भगवान के दर्शन भी, उनके चरण चिन्ह हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। सबसे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आप भी तो सबसे छोटे थे, इसलिए छोटे चरण हैं। महावीर जिन सिद्ध भये
पावापुर से जो मन वचन कर पूजहूँ शिखर नमो पद दो। ओम ह्रीम श्री महावीर भगवान के साथ पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से 36 मुनि सिद्ध पद को प्राप्त हुए। तिनके चरण कमल में जल फलादि महार्घ्यम निरोपामीति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और अब पुनः चढ़ने की बारी आ गई है। ऊंचाई दिखाई दे रही है और धूप भी परेशान कर रही है, पर मेरे मन में तो भगवान के दर्शन की प्यास बनी हुई है। चले जा रहे हैं। हे भगवान, साहस दीजिए, शक्ति दीजिए, संबल दीजिए। उन सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचना है, जहाँ की मिट्टी सारे लोग भरते जा रहे हैं। ये मिट्टी किस काम आती है? किसी को कोई भी रोग शोक दुख आती हो तो उस पर ये मिट्टी लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अरे मैं भी लेकर के जाऊंगा एक डिब्बी में यहाँ से। तो मिट्टी बाद में लूंगा, पहले भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। सुप्रभनाथ जिन राज का प्रभास कूट है जे, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 मुनि इस प्रभास कूट से सिद्ध हुए। तिनके चरण कमल में जल फलादि मार्घ्यम निरोपामीति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और मुड़ करके फिर 2 कदम आगे बढ़ाए और मिल गए तेरहवें नाथ विमलनाथ भगवान। जय हो, जय हो, जय हो विमलनाथ भगवान की जय हो। विमलनाथ जिन राज का कूट सुवीर है जे, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम 70 कोड़ा कोड़ी 60 लाख 6,742 मुनि इस सुवीर कूट से मोक्ष गए हैं। तिनके चरण कमल में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब यहाँ से एक नया रास्ता मिलता है, घुमावदार रास्ता है। उतर करके जाना है, संभल करके उतरना है, संभल करके चलना है। चलते चलिए, चलते चलिए। और अब उन भगवान के पास पहुंचना है जिन भगवान ने इस काल में, इस 24 में, इस समय शिखर से सर्वप्रथम मुक्ति को प्राप्त किया था। जय हो अजितनाथ भगवान की जय। अरे उतरने में तो कुछ भी नहीं लगा। अब ये सामने की चढ़ाई देख करके तो हवा ही गुल हो रही है। हे भगवान, इतनी ऊंचाई पर क्यों जा करके विराजमान हुए आप? हम बच्चों का ध्यान तो रख लेते कि इतना लंबा चल चल के आए हैं, थक गए हैं भगवान। अब अगर आप इतनी ऊपर विराजमान हैं तो आप ही हमें ऊपर चढ़ाइए। आपकी शक्ति से ही हम ऊपर चढ़ेंगे। और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं उस सिद्ध वरकूट पर जहाँ से अजितनाथ भगवान ने सबसे प्रथम इस सम्मेद शिखर से मुक्ति को प्राप्त किया था। अजितनाथ जिन राज का सिद्ध वरकूट है जी, मन वचन कर पूजम शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि 80 करोड़ 54 लाख मुनिराज इस सिद्ध वरकूट से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं।
तिनके चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक नित्य कालम नच्चेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखक्खो कम्मक्खो मोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 3 परिक्रमा देते हुए जैसे ही बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी ही दूर पर उतर करके नेमिनाथ भगवान की टोंक मिल जाती है और उस टोंक पर 3 जोड़ी चरण चिन्ह बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि गिरनार पर्वत और जयंतगिरी से भगवान नेमिनाथ ने 3 कल्याणकों को प्राप्त किया था। तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक को प्राप्त किया था। तो उन नेमिनाथ भगवान के चरणों में नेमिनाथ जिन सिद्ध भये गिर गिरनार से जोय मन वचन कर पूजहु शिखर नमु पद जोर। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि 72 करोड़ 700 मुनिराज उस गिरनार पर्वत से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तिनके चरण कमल में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब एक आनंद की अनुभूति कि हाथी निकल गया, पूछ रह गई, पूरी वंदना हो गई। अब बस चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया है। ऊंच शिखरों पर पारस ने निज स्थान बनाया है। चलो सब मिल बोलो जय पारस, आगे बोलो जय पारस, पीछे बोलो चलो बुलावा आया है, मेरे पारस ने बुलाया। जय हो जय हो जय हो प्रभु, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। बहुत परीक्षा ली भगवान आपने मेरी, पर मैं भी आपका ही दास हूँ और आपकी परीक्षा में पास हूँ। मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई है और ये क्या, नीचे खाई में बादल बनते चले आ रहे हैं। वाह, क्या स्वर्गों जैसा आनंद है। ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में चला जा रहा हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बादल आ रहे हैं, मेरे से टकरा करके चले जा रहे हैं और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और पहुंच जाते हैं उस अंतिम पड़ाव पर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वचन कर पूजहूँ जाऊं करम से छूट, जाऊं करम से छूट। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस स्वर्ण भद्र कूट से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तिनके चरण कमल में नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखक्खो कम्मक्खो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम।
नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हे भगवन, आज आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही सिद्ध शिला में वास हो गया है। भगवन, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, सारे संसार का त्याग करके बस आपके चरणों में बैठा रहूं ना, आपके चरणों में बैठा रहूं। हे भगवन, जैसा रूप आपने पाया है, जैसा ध्यान आपने लगाया है, मैं भी वैसा ही ध्यान लगाना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ भगवन, कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ भगवन, मुझे जाना पड़ेगा। समय हो रहा है, साथ के लोग बार बार कह रहे हैं कि लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हे भगवन, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे आप हमेशा अपने पास बुलाते रहिए, अपने पास हमेशा बुलाते रहिए। हे भगवन, मैं चाहता हूँ हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे पास बिठा लेना, मुझे पास बिठा लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे पास बिठा लेना। सुन रहे हो भगवान, सुन रहे हो ना? मुझे पास बिठा लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और भगवान के दर्शन करके हम लौट आए हैं अपने स्थान पर, अपने स्थान पर आकर के यहीं से उस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र का दर्शन करके, वहाँ का वंदन करके, उन अनंतानंद सिद्ध परमात्माओं से मिल करके जो आनंद की अनुभूति हुई है, उस अनुभूति का बखान नहीं किया जा सकता है। हे भगवान, ऐसा आनंद मेरे जीवन में हमेशा बना रहे और एक दिन आपके जैसे शाश्वत आनंद को प्राप्त करूं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। समेत शिखर से मुक्ति को पधारे 20 तीर्थंकर भगवंतों की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। और इस प्रकार से अपनी समेत शिखर की यात्रा पूर्ण हुई। सब लोग अपनी आँखों को खोल सकते हैं और लाइट भी खोल सकते हैं। ये बतलाओ कैसा लगा? है? बिना पैसों की, बिना मेहनत की और बिना टिकट की इतनी शानदार यात्रा हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने मन में हमेशा भावना भाना चाहिए। और इसी तरह जहाँ जहाँ जिन जिन सिद्ध क्षेत्रों के हमने दर्शन किए हैं, उन सिद्ध क्षेत्रों की ऐसे ही वंदना करनी चाहिए। अब कहाँ चलना है? हाँ, गिरनार जी चलना है।
चलेंगे चलेंगे, एक दिन गिरनार जी भी चलेंगे। सभी लोग दिग्बंधन के लिए खड़े हो जाएंगे, बहुत चलिए, समय हो आप गया है। दिग्बंधन कर लीजिए। आज और कुछ नहीं करवा रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है। सब शिखर जी पहुंच गए, थक गए हैं सारे लोग, खड़े हो जाइए जल्दी से। पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए। हे भगवान, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन ध्यान, जिन आगम, जिन चैत, जिन चैतलय हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार हे भगवान, दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धन, जिन आगम, जिन चैतन्य हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमोकार।